आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ इंडिया ट्रू, सच्चाई का साथी। स्वागत है आपका न्यूज़ ऑफ इंडिया ट्रू में। आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ इंडिया ट्रू। इस वक्त हम मौजूद हैं तारिक अनवर साहब के यहाँ, जो सांसद रहे एनसीपी से, बिहार कटिहार से, उनके निवास पर दिल्ली में तिलक मार्ग में। आज यहाँ पर उनके जन्मदिन के अवसर पर अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगहों से लोग एकत्रित हुए हैं उनको बधाई देने। सीधे से ये लीजिए सर, ये नीचे से रियासत भाई को तो दे दो, रियासत भाई नहीं सुन लो रियासत लो, इशरत जो लाए ना वो भी कर सर। ये भाई थोड़ा सामने से तरीके से आप भाई थोड़ा सा सामने। हमारा भाई आइए इस मौके पर और भी लोगों से बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम इशरत अली है। मैं ऑल इंडिया कौमी तंजीम का जिला प्रेसिडेंट हूं और अमन एकता कमेटी का दिल्ली प्रदेश प्रेसिडेंट हूं और दिल्ली प्रदेश में डेलीगेट हूं। ये आप देख रहे हैं कि आज उनके जन्मदिन के मौके पर कितने लोग भारी तादाद में यहाँ मौजूद हैं और कितना खुशी का माहौल है यहाँ। हाँ सर, आप? मैं बिहार से हूँ और तारिक साहब की कटिहार से बिलोंग्स करता हूँ और मैं दिल्ली में मेडिकल ऑफिसर्स हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि तारिक साहब की जो शख्सियत है, ये मैं उस बात को कहना चाहता हूँ कि तारिक साहब कौन सी शख्सियत हैं। ये वो शख्सियत हैं कि राजीव गांधी के दोस्त हैं। इन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी में जो बुज़ुर्गान दीन मुसलमान जिन्होंने साथ दिया था, उसकी तहरीक को तारिक अनवर जैसे पढ़े लिखे लोगों ने इस कांग्रेस में बढ़ाया। और अब हम लोग बहुत दिनों से चाह रहे थे, एक बड़ा वक्फा था कि एनसीपी में चले गए, शरद पवार के साथ चले गए, उनसे अच्छे रिश्ते थे। शरद पवार भी कांग्रेस के साथी बहुत मजबूत कद्दावर थे। मैं उनसे आज यहाँ पे गुजारिश करूँगा शरद पवार जी से भी कि अगर तारिक अनवर साहब आपके साथ गए हैं तो आज कांग्रेस को, इस मुल्क को, कांग्रेस को ज़रूरत है कि शरद पवार जी तारिक साहब का साथ दें। और तीसरी सबसे अहम बात मैं ये कहना चाहूँगा तारिक साहब के बारे में कि ये सबसे ज़हीन आदमी कांग्रेस में आज आए हैं एनसीपी से। और ये मुसलमानों की नुमाइंदगी के साथ साथ ये हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने वाले शख्स हैं और सारे लोगों को साथ लेके चलने वाले शख्स तारिक अनवर साहब हैं। तो ये सिर्फ मुस्लिम के नेता नहीं है, ये माइनॉरिटीज़ के नेता नहीं है, ये देश के नेता हैं। अगर राहुल गांधी जी अगर अध्यक्ष हैं तो हमारे कौम व मिल्लत के तारिक अनवर साहब यहाँ के एक मजबूत कद्दावर नेता हैं। देखिए, यहाँ पर एक बहुत जोश है, बहुत मोहब्बतें हैं तारिक साहब के लिए और बहुत ज़्यादा खुशी जो है लोग जाहिर कर रहे हैं तारिक साहब के जो है वापस कांग्रेस की पार्टी में आने का और कांग्रेस को मजबूत करने का। और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो हमारे साथ मौजूद अलग अलग बिरादरियों से अपने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो एक जगह एक प्लेटफॉर्म बना के जो है तारिक साहब का हाथ मजबूत करने के लिए इस वक्त बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के साथ हैं उनके। हम जानना चाहेंगे आरफिन साहब, आप जो है अपनी पूरी एक कौम के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और तो आपको क्या उम्मीदें लगती हैं तारिक साहब के साथ जुड़ने के बाद? देखिए, तारिक साहब वो शख्सियत हैं जिनकी तारीफ़ करना मुनासिब नहीं है। मैं जानता हूँ हिंदुस्तान में राफेल के बारे में सबसे पहला मुद्दा इन्होंने उठाया और देश के लिए सबसे पहले कुर्बानी देने वाली बात है, जो अपने पद को, अपनी पद की गरिमा के लिए काम नहीं करते बल्कि देश के लिए काम करते हैं। अपने पद को त्याग कर जो है उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी की बात कही जो हर मीडिया ने, किसी मीडिया ने दिखाई और किसी गोदी मीडिया ने नहीं दिखाई। आइए हम दिखाते हैं और हम बात कराएंगे तारिक अनवर साहब से जो इस वक्त बिल्कुल हमारे साथ जो है लाइव हैं, रूबरू हैं। आप देख रहे हैं उनको। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ ऑफ इंडिया ट्रू में। सर, सबसे पहले तो हम शुभकामनाएँ देना चाहेंगे और उसके बाद सर जानना चाहेंगे आपसे कि कांग्रेस में आने के बाद सर आपको क्या उम्मीदें लगती हैं कौम के लिए, जिस तरह से आज कौम की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं आपसे? नहीं, देखिए, जो मुल्क के हालात हैं उसको देखते हुए कांग्रेस को मजबूत करने की ज़रूरत है। और कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें सभी तबके के लोग शामिल हो सकते हैं। ज़्यादातर जो हमारे मुल्क की पार्टियां हैं वो या तो किसी मज़हब से जुड़ी हुई हैं या किसी ज़ात विशेष से जुड़ी हुई है, लेकिन कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, नेशनल मूवमेंट से निकल कर आई और वो सबको लेकर चलने में अपना यकीन रखती है, भरोसा रखती है। तो आज के वक्त में मुल्क के जो हालात हैं, जिस तरह से पिछले 4-4.5 सालों में नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में, उनकी हुकूमत में जो मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी है, जो एक डर और खौफ का माहौल बना है, आतंक का माहौल बना है,
उससे अगर कोई निजात दिला सकता है तो कोई नेशनल पार्टी दिला सकती है, और वो कांग्रेस के अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं। और हम समझते हैं कि सभी लोगों को इस वक्त कांग्रेस को मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मुल्क की सालमियत का मामला है, मुल्क के एकता और अखंडता का मामला है। एक अहम सवाल और है कि अभी आप पार्टी के मंत्री जी से मिले कुछ वक्त पहले, तो उन्होंने हमारे इंटरव्यू पे कहा था कि कांग्रेस जो है वो कहीं भी आई नहीं है, बीजेपी की घर वापसी हुई है। हम अपने चैनल के माध्यम से आपके थ्रू उनका जवाब चाहते हैं कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस आई नहीं है, बीजेपी की घर वापसी हुई है, जहाँ जैसे तेलंगाना में कांग्रेस नहीं आ पाई, इस तरह से उन्होंने जो एक मिसाल दी है कि बीजेपी की घर वापसी हुई है। यदि कोई और बड़ी पार्टी अगर वहाँ पर लोगों को मिलती, यानी वो अपनी तरफ इशारा करते कि अगर आप वहाँ पर स्टेबल होती तो शायद कांग्रेस वहाँ पर भी नहीं आती, तो आप क्या कहना चाहेंगे सर इस बात पे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और मैं समझता हूँ कि पूरे मुल्क के पैमाने पर लोगों की सोच बदल रही है, और 2019 का जो इलेक्शन होगा वो इस बात का सबूत होगा। और कांग्रेस से जो एक पहले लगाव था लोगों का, बीच में कुछ दिनों के लिए लोग दूर हो गए थे या किसी गलतफहमी में मुब्तला हो गए थे, अब वो गलतफहमी दूर हो गई है। अब लोगों को लगा है कि कांग्रेस की जो कुर्बानियाँ हैं या कांग्रेस का जो इस मुल्क को बनाने में, संवारने में जो उसका योगदान है, जो उसका कंट्रीब्यूशन है, वो कोई दूसरी पार्टी का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का इस मुल्क की आज़ादी में कोई हिस्सेदारी नहीं है। आज वो बहुत अपने आप को नेशनलिस्ट कह रहे हैं और राष्ट्रवादी कह रहे हैं, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत तो ये है कि नेशनल मूवमेंट में कोई उनका योगदान नहीं था। सर बहुत बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस के सिवा कुर्बानी किसी ने नहीं थी, ये तो इस मूवमेंट में भी नहीं थे, अंग्रेज़ों के साथ में चापलूसी कर रहे थे, वो लोगों के हाथ में आज सत्ता है। मैं मानता हूँ कि कहीं पर हमारी कांग्रेस के अंदर में अगर कोई चीज़ है, अगर कोई दे सकता है सेकुलरिज्म, तो वो सिर्फ एक कांग्रेस है। और बह गए हुए लोग अफसर वापस आ रहे हैं। आज व्यापारी वर्ग है वो परेशान है। कहाँ गए वो 15 लाख रुपए जो घर झूठे वादे करते हैं? जुमले के ये लोग जुमलेबाज हैं, झूठे वादे करते हैं। इस पे अब जनता को नहीं, बल्कि आने वाले 2019 में इसका जवाब देंगे, और कांग्रेस के साथ सारा वर्ग होगा, और ओबीसी जो बिखरा हुआ था वो एकजुट होकर उनके कांग्रेस के लिए तैयार खड़ा है, और 2019 में मोदी हटाओ अभियान में पूरा साथ कांग्रेस का देगा। देखिए काफ़ी जोश है यहाँ पे। जो सदर हैं अपनी अपनी बिरादरी के, वो भी यही चाहते हैं कि कांग्रेस में जो है तारिक साहब मजबूत हों, और तारिक साहब मजबूत होंगे तो जाहिर सी बात है कांग्रेस मजबूत होगी, ऐसा उनका मानना है। देखिए जिन हमने राष्ट्रीय सदरों से आपको मिलवाया, उनकी एक नींव डालने वाले, शुरुआत करने वाले और सारे सबको एकजुटता करने वाली शख्सियत को हम आपको रूबरू करा रहे हैं, जो पूर्व हज कमेटी चेयरमैन भी रहे हैं और अपनी बिरादरी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हाजी अब्दुल समीद सलमानी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ ऑफ इंडिया ट्रू में। सर आज आप तारिक साहब की इस खुशी में शामिल हुए हैं, और आप इनके कौमी तंजीम के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। सर आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कांग्रेस को और तारिक साहब के लिए? आज तारिक साहब का यूम पैदाइश है, और मुल्क से अलग अलग स्टेटों से लोग आए हैं, कौमी तंजीम के भी और कांग्रेस के भी। हम तारिक साहब को मुबारकबाद देना चाहते हैं आए हैं, और तारिक साहब मुल्क के लीडर हैं। मैं समझता हूं कि उनकी रहनुमाई में कांग्रेस को भी फ़ायदा होगा और देश को भी फ़ायदा होगा। हम सब लोग उनके साथ मिलकर काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखिए इसी सिलसिले में हम आपको और भी दिखवाना चाहते हैं कि हम बात करेंगे अभी कुछ युवाओं से भी कि युवाओं की क्या सोच है। उससे पहले हमारे बीच दिल्ली प्रदेश से जो है दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष फरहान अंजुम जी यहाँ पर मौजूद हैं, बैठे हैं, जो कि काफ़ी कर्मठ नेता हैं, और हम इनसे बातचीत करेंगे, हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। मैम आप तारिक साहब के साथ जुड़े हैं, आपको क्या लगता है कि क्या आगे रणनीति होगी, क्या कौम को फ़ायदा होगा तारिक साहब से? देखिए तारिक साहब का आज जन्मदिन है, और ये भी हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती है कि वो आज हमारे साथ हैं, और हम लोगों की परेशानियों को भी वो सुन रहे हैं। पर हमें जो है ये है कि वो हमारी जो बात है, हम पसमानदा बिरादरियों की और जो ओबीसी के लोग हैं उनको आगे पहुंचाएंगे। आपको उम्मीद लगती है कि कहीं ना कहीं इसमें सपोर्ट होगा? जी बिल्कुल। देखिए काफ़ी सारी उम्मीदें जो है लोगों को जुड़ी हुई हैं तारिक साहब से। हम एक के बाद इसीलिए लोगों के अलग अलग राय आपको लाइव दिखा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? आप बड़े एक्सपीरियंस होल्डर हैं और काफ़ी टाइम से जो है दिल्ली प्रदेश में शासन में, प्रशासन में जो है वो कहीं ना कहीं लगातार काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे कि तारिक अनवर के आने से कांग्रेस में एक
ख़ास तौर पर माइनॉरिटी के लिए एक बहुत बड़ा चेहरा कांग्रेस को फिर दोबारा मिल गया है। और तारिक अनवर साहब के साथ बहुत सारे ओबीसी के लोग, दलित, मुस्लिम, बहुत लोग तारिक साहब को प्यार करते हैं और इससे कांग्रेस को बहुत फ़ायदा होगा। ख़ास तौर पर माइनॉरिटी जो कांग्रेस से नाराज़ हो गई थी, अब उम्मीद लगती है कि सारी वो माइनॉरिटी के लोग अब धीरे धीरे सब कांग्रेस में आ रहे हैं। और तारिक साहब के ज़रिए एक चीज़ और भी ताकतवर हमारे बीच में आई है कि आज माइनॉरिटी की सुनने वाला फिर कोई एक शख्स खड़ा हो गया है जिसके सबसे बड़ी उम्मीद लग रही है। हाँ, सबसे ज़्यादा उम्मीद माइनॉरिटी को है कि एक सिपाही हमारे बीच में फिर दोबारा लौटा है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हम आपको लगातार यहाँ के लोगों की जो है वो दिखा रहे हैं कि इनके क्या ख्यालात हैं, क्या चाहते हैं और तारिक अनवर साहब से क्या लोगों को उम्मीदें हैं। यहाँ पर हम लगातार अलग अलग लाइव लोगों से आपकी जो है वो रूबरू करा रहे हैं, बातचीत करा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोगों का कहना लगभग सभी का यही है, कोई माइनॉरिटी की बात कर रहा है कि माइनॉरिटी के अंदर जो है सपोर्ट मिलेगी, कोई यहाँ पर जो है बात कर रहा है कि व्यापार को लेकर जो है सपोर्ट मिलेगी। और हम आपको बता दें कि इस वक्त हमारे कैमरे के सामने करोल बाग की जो व्यापारी एक शख्सियत हैं वो भी मौजूद हैं और इसके साथ साथ जो है प्रोफेसर साहब हैं जामिया से। और देखिए, अभी आपको बहुत कुछ और भी बेहतर चीज़ जो है वो जानने को मिलेगी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ ऑफ इंडिया ट्रू में। प्रोफेसर साहब, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से शिक्षा का स्तर जो है वो कहीं ना कहीं नीचे रहा है, आपको लगता है कि कांग्रेस के आने के बाद या तारिक साहब के आने के बाद उस क्षेत्र में भी कहीं कुछ हो सकता है? देखिए, ये बात जग जाहिर है कि कांग्रेस ने हमेशा, जब भी कांग्रेस की सरकार रही है, शिक्षा का जो बजट है वो हमेशा सबसे ज़्यादा रहा है, ठीक है ना। और शिक्षा एक ऐसी बुनियादी ज़रूरत है जिसके ढांचागत अगर आप बात करें तो IITs, IIMs, जितनी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है, और अगर आप हिंदुस्तान में देखें तो उसमें जो है कांग्रेस ने अपना बहुत बड़ा रोल अदा किया है। आज आप देखें, जब भी ये सरकार जो कि एनडीए की जब भी गवर्नमेंट आती है, शिक्षा के बजट को घटा देती है, चाहे वो बेसिक एजुकेशन की आप बात करें या फिर हायर एजुकेशन में बात करें। रिसर्च का तो हाल ही बहुत बुरा है। तो चूँकि मैं खुद शिक्षाविद हूँ, मैं इस बात को जानता हूँ कि अगर आप एजुकेशन की बजट को ही घटा देंगे, उसकी एलोकेशन ही कम होगी, तो फिर शिक्षा का स्तर गिर जाएगा। सर, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली के अंदर जो है बहुत ज़्यादा जो है वो फैसिलिटीज़ बनाई हैं और स्टूडेंट्स के लिए 25% जो है वो प्राइवेट स्कूलों के लिए उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूल में गरीब लोग पढ़ें, स्विमिंग पूल्स बना दिए। ऐसा कांग्रेस के टाइम में तो नहीं हुआ था। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, राजनीतिक मतभेद तो चलते रहते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो काम गवर्नमेंट ने किया है दिल्ली में वो सराहनीय है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये वो काम है जो कांग्रेस ने काम किया था बुनियादी तौर पर, उसको उन्होंने और बेहतर करने का काम किया है। कोई ऐसे हालात में दिल्ली पसंद करेगी कांग्रेस को? जाहिर से बात है, बिल्कुल पसंद करेगी। और आप समझिए कि दिल्ली का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है आज जो आप देख रहे हैं दिल्ली, ये तो कांग्रेस गवर्नमेंट की ही देन है। और मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस अगर सेंटर में 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद आती है तो मैं समझता हूँ कि आज जो शिक्षा के जो स्तर जो गिरा है और शिक्षा के जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे आई है वो फिर से जो है सुधरने के आसार मालूम होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हेल्थ और एजुकेशन एक ऐसी बुनियादी ज़रूरत है जो हमें राजनीति से उठ देखिए, प्रोफेसर साहब का कहना मतलब ये है कि महज दिल्ली की बात नहीं है, पूरे नेशनल लेवल पर कांग्रेस यदि आती है तो शिक्षा का लेवल जो है 28 के 28 राज्यों में कहीं ना कहीं मजबूत होगा। आइए हम जानते हैं, हमारे साथ जो है वकील साहब, एडवोकेट साहब भी हैं। आज आपको बहुत सारे लोगों को लाइव देखने को मिल रहा है इस मौके पर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। क्या नाम है सर आपका? सज्जाद हुसैन अंसारी, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। अच्छा हुसैन साहब, आप कैसे देखते हैं कि आज जो है मुल्क के हालात, कहीं मॉब लिंचिंग का मामला, कहीं गाय का मामला है, कहीं मंदिरों का मामला, कहीं मस्जिदों का मामला, और जितना मैं समझता हूँ कि आपको इन सारी चीज़ों का तजर्बा है, तो उसके लिहाज से सर आप क्या कहना चाहेंगे कि यदि कांग्रेस आती है तो तब भी इस तरह के मामले रहेंगे या कुछ सुधार आएगा? नहीं, क्वालिटी एजुकेशन की ज़रूरत है। क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, सांप्रदायिक एजुकेशन नहीं होना चाहिए। और एजुकेशन इस तरह की हो कि लोगों का जो है बौद्धिक विकास हो, इंटेलेक्चुअल उनका डेवलपमेंट हो, तभी देश में जो है तरक्की हो सकती है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और सर ये जो एक एजुकेशन का तो मामला है, लेकिन सर लेकिन हाँ बिल्कुल, मैं वही उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ कि यदि कांग्रेस जो है, अगर कांग्रेस आती है तो कांग्रेस जो उसकी जो एजुकेशन होगी वो सबके लिए आमद सेकुलर एजुकेशन होगी, वो सांप्रदायिक एजुकेशन नहीं होगी, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। भेदभाव नहीं, जिससे कि लोग मुल्क तरक्की करेगा। इंशाल्लाह कांग्रेस आएगी 100% और फिर से देश में विकास होगा और कारोबार सारे खुल जाएंगे जो बंद कर दिए इन्होंने,
वो फिर से खुलेंगे ज़रूर। सर ये जीएसटी का आप जो है एक करोल बाग एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, तो आपको लगता है सर जीएसटी से जो फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ है सर? नुकसान हुआ है बिल्कुल, सारा काम ही ख़राब हो गया बिल्कुल। अच्छा, यानी कि ये कोई गुड टैक्स नहीं है? नहीं, सब बेकार है। अच्छा। पब्लिक करती ही नहीं, किसी को आता ही नहीं है यहाँ पे, सही तरीके से लागू नहीं की, सही तरीके से लागू नहीं करा उसको। तो सब खराब है, बिल्कुल बकवास है, सब खत्म होगा। ये कांग्रेस आएगी, सारे के सारे नए तरीके से फिर से काम होगा, फिर से यानी व्यापार में फिर बढ़ोतरी होगी देश के अंदर। देखिए अभी प्रोफेसर साहब की एक आवाज़ आ रही थी हमें, और हमें लगना चाहिए था कि हमें खुद पूछनी चाहिए थी बात, और ये बात बिल्कुल सही है। सर ये जो स्वर्ण आरक्षण दिया गया है 10%, सर इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, जब आपका कोई सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा सरकार का जो मंदिर का मुद्दा था वो जब फेल हो गया, तो आखिरी मौके पे ये एक लॉलीपॉप जो है दिया जा रहा है। आपको भी मालूम है कि संविधान के दायरे में अगर आप देखें तो 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन कहीं टिक नहीं सकता। और मोदी जी का आप भाषण उठा के देख लें तो 5 महीने पहले उन्होंने खुद ही कहा था कि जो लोग भी इस वक्त आरक्षण की बात कर रहे हैं, दूसरी पार्टियां जो विपक्ष में हैं अपने अपने स्टेट में जो आरक्षण, वो एक टाइम वेस्ट कर रही है और 50% से ज़्यादा आरक्षण दिया नहीं जा सकता। संविधान भी इसको जो है, सुप्रीम कोर्ट भी इसको स्टे ला देगी। तो आज आपने खुद कैसे दे दिया? आपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया है जो कि इलीगल अमेंडमेंट है, और ये सुप्रीम कोर्ट के जो है वो सर सीधा आप आरोप लगा रहे हैं मोदी जी पे कि आपने इलीगल तरीके से जो है 10% का जो है स्वर्ण आरक्षण दिया है। नहीं, मैं मोदी जी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ। देखिए वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, मैं उसका आदर करता हूँ, लेकिन बात हम सरकारी नीतियों की करेंगे, हम पॉलिसीज़ की। मेरा विरोध पॉलिसियों से है, ठीक है ना। जब आपकी पॉलिसी जन विरोधी रहेगी और आप आपस में ओबीसी समाज को और स्वर्ण समाज को लड़ाना चाहते हैं, आप कुछ इस तरह की स्वर्ण आरक्षण की बात करते हैं जिससे आप कहते हैं कि ओबीसी समाज को कोई नुकसान नहीं होगा और उसके हम कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये तो आपने धोखा देने की बात। मैं ये समझता हूँ कि स्वर्ण जो भी हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, इसको ये धोखा दिया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। अब कितना आप झूठ बोलेंगे? मैं तो ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो ये हमारे साथ मौजूद थे प्रोफेसर साहब जो कि काफ़ी हायर एजुकेटेड हैं और जामिया मिलिया से हैं, इसीलिए हमने आपको लाइव जो है लाखों लोगों को हम अपने बताना चाहेंगे कि आज किस तरह की रणनीति है और आपको 2019 में किस तरह का जो है जवाब देना है। आप बने न्यूज़ ऑफ इंडिया ट्रू के साथ, मैं पत्रकार फुरकान सलमानी, कैमरा पर्सन इस्माइल के साथ, दिल्ली। आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ इंडिया ट्रू, सच्चाई का साथी।